इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी शपथ लेने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और क्या कुछ अपडेट है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, क्या कुछ तैयारी हो रही है और शपथ लेने में कितना देर बाकी रह गया है? देखिए, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जो है आज भगवामय हो चुका है। और ये चीज जब शुवेंदु अधिकारी ने देखी तो उनके मन में एक बार तो यह आया होगा कि आज के दिन मुझे भी भगवा ही वस्त्र पहनने चाहिए। और समझिए आप बात को, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बॉन्डिंग। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी उसी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल होंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आते हैं। उसी प्रकार से शुवेंदु अधिकारी भी उसी नेचर के साथ काम करने वाले हैं। हालांकि अगर तैयारियों की बात करें तो आज जब वो घर से निकले तो जो मीडिया के कैमरे उसमें कैद हुए और उन्होंने हाथ हिलाते हुए अपनी मुस्कान के साथ लोगों को अभिवादन किया। और उसके बाद उसमें जो तस्वीरें दिखी उसमें उन्होंने भगवे रंग का वस्त्र पहन रखा था। इसके अलावा अगर आप आगे की तस्वीरों की बात करें तो पूरा का पूरा जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है वो सजा हुआ है। पूरा का पूरा कोलकाता, हावड़ा ब्रिज से लेकर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे देखने को मिलेंगे। जगह जगह पर शुवेंदु अधिकारी के कटआउट्स लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी भी अब कोलकाता पहुंच चुके हैं। और साथ के साथ एनडीए अलायंस में जितने भी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के, मंत्री से लेकर के, सांसद से लेकर के, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, सबके सब एक एक करके कोलकाता पहुंच रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि हमने अभी से कुछ समय पहले बिहार से भी एक तस्वीर देखी जहां पर पूरा एनडीए अलायंस एकजुट होकर के वहां पर अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। उसी प्रकार से आज कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत के बाद 45 वर्षों से जो जीत भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, जो जीत उनको नहीं मिल रही थी, आज उसी पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से देखिए ये मिठाइयों की तस्वीरें जो आप देखेंगे उस पर भारतीय जनता पार्टी का छाप छपा हुआ है, कमल फूल छपा हुआ है। तो जगह जगह हर तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और चीज आज नोटिस करने वाली है, वो ये है कि लोग, पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस ये कह रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो बंगाली अस्मिता खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर आप आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तस्वीरें देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बंगाली अस्मिता की तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। वहां पर जो दुर्गा मां की मूर्ति है उस प्रकार के पूरा स्टेज सजाया गया है। उसके अलावा जो अलग अलग कल्चर के डांसेस हैं, डांस फॉर्म है, वो सब वहां पर किए जा रहे हैं। तो ये बंगाली अस्मिता के ऊपर जो लोग सवाल खड़ा करते थे, पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण के दिन ही ये करारा तमाचा मार दिया उन लोगों के ऊपर जो लोग बंगाली अस्मिता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया करते। सर, पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि आज पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो भगवामय हो गया। ममता बनर्जी, जिन्हें भगवा रंग से ही काफी ज्यादा चिढ़ती, हमेशा वो हिंदुओं को लेकर विरोध करती रही, आज उनके लिए कितना बड़ा झटका है? उनके लिए इतना बड़ा झटका है, आप इस प्रकार से इस बात का अंदाजा लगाइए कि जब उनको भेजा गया कि आप एक काम करिए, इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, आप भी विपक्ष की नेता है, आप भी आइए, तो उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और वो इतनी तिलमिलाई हुई है अंदर से कि वो एक बार भी घर से अभी तक बाहर निकल के बाहर भी नहीं झांकना पसंद कर रही है। उसके पीछे का कारण क्या कि वो अपने घर से भी बाहर निकल रही है तो उनके घर के सामने कालीबाड़ी में ठीक अभिषेक बनर्जी का घर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे गड़े हुए हैं। उसके बाद वो जिस रास्ते की तरफ भी निकलेंगी, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता जो है वो भी आज शुवेंदु अधिकारी को आशीर्वाद देने के लिए लाखों की संख्या में ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यही कारण है कि वहां पर लाखों लोगों के आने के लिए इंतजामात भी किए गए हैं। और पूरा का पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड का जो आसपास का इलाका है इस वक्त भगवामय हो रखा है। और ये अपने आप में बड़ी बात है। आप देखिए, ममता बनर्जी एक समय पर उनको रंगों से बड़ी नफरत हुआ करती थी, लाल रंग से, भगवा रंग से। कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो वो चिढ़ करके अपनी गाड़ी से उतर करके उनके ऊपर क्रोधित होने लग जाती थी। लेकिन आज क्या करेंगी वो? आज कोलकाता की सड़कों में जिस तरफ भी निकलेंगी उनको एक ही नारा सुनने को मिलेगा, जय श्री राम का। आज वो कोलकाता में जिस भी तरफ निकलेंगी उनको एक ही चीज देखने को मिलेगी, भगवामय कोलकाता। तो उनके लिए समस्या की तो बात अपने आप में है ये। और अब देखना यह होगा कि आखिरकार इन सारी चीजों को ममता बनर्जी टैकल कैसे करती है और
आज जो शुवेंदु शपथ लेने वाले हैं, उसके अलावा यह भी खबर आ रही है कि वहां पर 4 और विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी तक ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि दिलीप घोष का नाम कहीं ना कहीं फाइनल बताया जा रहा है, तो इसको लेकर के भी लगातार बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। सर, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है आज, और इस मौके पर यह समारोह होना, क्या इस दोनों का कुछ लिंक है? बिल्कुल, बहुत बड़ा लिंक है। आज अगर आप स्टेज की तस्वीर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जहां पर भव्य दुर्गा मां की मूर्ति लगाई गई है, उसके ठीक बगल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बड़ी सी तस्वीर और उसके ऊपर माल्यार्पण किया गया है। तो यह अपने आप में बता रहा है कि कैसे इतना बड़ा शपथ समारोह जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी याद करके कहीं ना कहीं उस चीज का भी वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि देखिए, हमारे ऊपर जो लोग बंगाली अस्मिता की बात करते थे, हमसे ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर को मानने वाला कोई नहीं, हमसे ज्यादा दुर्गा मां को मानने वाला कोई नहीं, हमसे ज्यादा बंगाली अस्मिता को मानने वाला कोई नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें देख करके टीएमसी के लोग और ममता बनर्जी सभी के सभी इस वक्त घबराए हुए। सर, समारोह में हमेशा हमने देखा कि अभी तक जो भी कोई भी आयोजन होता है बंगाल के अंदर, तो उसमें कभी ना कभी कोई हिंसा हो जाती है, कभी गुंडे जो है वो टीएमसी के जो है वो आ जाते हैं सामने, वो लड़ाई करने लग जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं। तो क्या आज लगता है कि इस समारोह में भी ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, उसके पीछे का कारण है, इससे पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो हमने देखा है कि चुनाव के समय में कितने ज्यादा वायलेंस हुआ करते थे। जब पोल हो जाया करते थे तो पोस्ट पोल वायलेंस कितने ज्यादा हुआ करते थे। और उसके बाद जिस दिन ममता बनर्जी पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही होती थी, उस दिन किसी और हिंदू को किसी और सड़क पे पीटा जा रहा होता था। वो तस्वीरें भी हमने देखी है। लेकिन आज वो सारी चीजें कम देखने को मिलेंगी, और कम क्या, लगभग अगर कोलकाता की केवल बात करें तो वहां पर ना के बराबर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो बहुत ज्यादा तैनात है। वहां पर अलग अलग सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात है। कोलकाता पुलिस को भी बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात होती है। उसके अलावा गृह मंत्री का पहुंचना, उसके अलावा जितने भी केंद्रीय मंत्री है उसमें उन सबका भी पहुंचना, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचना, लगभग 20 प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो यह बड़ी बात है अपने आप में, और यही कारण है कि इस प्रकार की चीजें वहां पर आज होना असंभव दिखता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजादी के बाद पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना रही है, जो सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति का अंत दिखाता है, और शुवेंदु अधिकारी बस कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं। आगे क्या कुछ होगा आपको अपडेट बताते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।